हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि शून्योत्तर सदिश ए का परिमाण ए है और लेमड़ा एक शून्योत्तर अदिश राशि है, तो लेमड़ा ए सदिश एक मात्रक सदिश है यदि, और ये इसके बाद हमें विकल्प दिया गया है ए, बी, सी और डी, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं यहाँ से। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम मात्रक सदिश को समझेंगे। मैं लिख देता हूं यहाँ पर कि मात्रक सदिश सदिश का परिमाण मात्रक सदिश का परिमाण इकाई होता है। इकाई होता है। तो ये बात हमें इस प्रश्न के लिए याद रखना है कि मात्रक सदिश का परिमाण क्या होता है, इकाई होता है। आइए अब हमें जो प्रश्न में दिया है मैं उसे भी लिख लेता हूँ। तो देखिए हमें क्या दिया है, यहाँ से लिखते हैं दिया है। हमसे जो कहा गया है वह यह है कि ए का सदिश ए का परिमाण परिमाण सदिश ए का परिमाण क्या है, ए के बराबर है। यह कहा गया है सदिश ए का परिमाण क्या है, ए है। ठीक है। और लेमड़ा एक शून्योत्तर अदिश राशि दिया गया है। अब हम कहेंगे यदि 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 लेमड़ा ए सदिश एक मात्रक सदिश है, एक मात्रक मात्रक सदिश है, तब तब क्या होगा, तब जब हम इसका परिमाण लेंगे, जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में कहा है कि हम इसका परिमाण लेंगे तो किसके बराबर निकलेगा, वो एक के बराबर। तो लेमड़ा ए सदिश ये किसके बराबर हो जाएगा, एक के बराबर हो जाएगा। हम इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा लेमड़ा का मापांक या परिमाण, और यहाँ पर तो मापांक ही बोलेंगे इसको, और ये इसका परिमाण हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, एक। और ये देखिए हमें किसके बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा लेमड़ा और यहाँ पर ए हो जाएगा बराबर एक। तो यहाँ से ए का मान किसके बराबर हो जाएगा, देखो एक बटा मापांक के अंदर कितना आ जाएगा, लेमड़ा। तो ये आपके प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, तीनों ही गलत है। डी विकल्प में देखिए ए बराबर कितना आया, एक बटा लेमड़ा का मापांक। तो ये हमारा उत्तर आया है। इसका अर्थ है कि यह विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।